नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। पिछले दिनों भी मायावती ने लखनऊ में रैली की थी, वो भी वहां पर ताबड़तोड़ भीड़ उमड़ी थी। ये वो भीड़ थी जो अपने साथ रोटियां बांधकर लाई थी। सोचिए कितनी कमिटेड जनता होगी जो सिर्फ मायावती के नाम पर इकट्ठा हो गई। वरना रैलियों में लोग तब जाते हैं जब कम से कम उन्हें अच्छा खाना पीना मिलता है, अच्छा इंतजाम हो। कई बार तो लोग बारात जैसा स्वागत भी मांग करते हैं। दरअसल 2007 के बाद से मायावती की राजनीतिक सक्रियता लगातार घटती गई है। इसका असर सीट के नंबर और वोट शेयर पर भी पड़ा है। 2007 में 206 सीट और 30.4% वोट शेयर हासिल करने वाली बसपा 2012 में 80 सीट और 25.9% वोट शेयर पर आ गई। 2017 की बात करें तो 19 सीट के साथ ये वोट शेयर 22% और 2022 में एक सीट के साथ 13% पर आ गए। अब 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार मायावती की चुनाव को लेकर क्या कुछ स्ट्रेटेजी है? चुनाव में वो किसे अपना मुकाबला मानकर रणनीति बना रही है? क्या इस बार वो आरएसएस की तरह घर घर पहुंचने की तैयारी में है? वो सब कुछ इस रिपोर्ट में समझिए। मायावती यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नहीं बल्कि अभी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना शुरू कर चुकी है। 9 अक्टूबर को लखनऊ की रैली और उसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली में 5 बैठकें की, क्योंकि बसपा सुप्रीमो समझ चुकी है कि दलितों की पॉलिटिक्स के लिए अगर जगह छोड़ी गई तो वहां कोई और आ सकता है। कई दशकों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अब वो अपने पारंपरिक वोटर ही नहीं, मुसलमान वोटरों को भी हाथ से नहीं जाने देना चाहती। इस बार मायावती दोनों को साधने का प्लान बना रही है। अगले 1 साल में मायावती लखनऊ की ही तरह कम से कम 6 रैलियां और मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ 20 बैठकें करेंगे। अभी इस पर मोहर तो नहीं लगी, लेकिन वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उनके घर भी जा रही हैं। तो वहीं यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए मायावती की और क्या कुछ तैयारियां हैं, उस पर भी कुछ जानकारों का कहना है कि मायावती यकीनन वो इस बार गहरी रणनीति बना रही है। इस बार मायावती यूपी के 18 मंडलों के नाइट कैंप करेंगे। इससे पहले उन्होंने काशीराम के साथ ही नाइट कैंपिंग की थी। तब वो साइकिल से गांव-गांव तक घूमी थी। लेकिन जब से वो मायावती बनी, यानी बसपा सुप्रीमो और फिर सीएम, तब से कभी ना नाइट कैंपेन हुआ और ना ही साइकिल से बाहर निकली। हालांकि इस बार मायावती बसपा सुप्रीमो बनकर नहीं बल्कि काशीराम के साथ वाली मायावती बनकर कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगी। उनकी नाइट कैंपेनिंग का मतलब सिर्फ बैठक लेना नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात गुजारना और उनमें पहले जैसा जोश भरना है। इस बार कोशिश होगी कि रैलियां ज्यादा हो और कोई इलाका ना छूटे। इसलिए 2026 में ही फरवरी मार्च से रैलियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। यानी बसपा सुप्रीमो ने इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए अभी से चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। सोर्स के मुताबिक इस चुनाव में मायावती और ओवैसी एक साथ होंगे। दोनों में बातचीत हो चुकी है। सीट शेयरिंग पर बात लगभग फाइनल है। उन्होंने हमेशा मुसलमानों को बड़ी संख्या में टिकट दिया है। हालांकि ओवैसी के साथ गठजोड़ पर वो कहती हैं इस पर फैसला बसपा सुप्रीमो ही करेंगी। वो जो भी फैसला करेंगी सबको मंजूर होगा। पश्चिम यूपी में चौधरी चरण सिंह की पार्टी ने जाट मुसलमान पॉलिटिक्स की। वहां ये फॉर्मूला खूब हिट हुआ था। क्या ये रणनीति उम्मीदवारों को जीत दिलाने में मदद करेगी? क्या इससे बीजेपी, सपा और अन्य दलों की स्थिति प्रभावित होगी? ये सभी सवाल आने वाले महीनों में साफ होंगे, जब चुनाव प्रचार और लोकल रिवेलरी अपने चरम पर होंगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।